आज हम बना रहे हैं केक। और जो हमारा आज का केक है वो एगलेस है, यानी कि हम बिना अंडे के इस केक को बना रहे हैं। तो ये वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत बड़ा ही डिलाइट है। और जो हमने ये रेसिपी बनाई है इस वीडियो में, जो आप रेसिपी देख रहे हैं, इस रेसिपी की तरह सेम अगर आप ये केक घर पे बनाते हैं तो इस केक को कोई भी होममेड केक नहीं कहेगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी केक बनेगा कि आपको ये लगेगा कि आपने कहीं बाहर से खरीदा है या फिर कहीं से ऑर्डर किया है। तो आज हम केक का बेस बना रहे हैं, स्पॉन्ज केक बनाएंगे पहले तो, फिर उसके बाद हमारी जो आइसिंग मैंने आप देख सकते हैं तैयार की है। स्ट्रॉबेरी की आइसिंग है, प्लेन आइसिंग है और एक चॉकलेट और कॉफ़ी की आइसिंग है और ब्लूबेरीज हमने यूज़ किए हैं इस केक में। बहुत ही ईजी केक है। चलिए हम जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर मैदा लिया है 200 से 250 ग्राम के करीब। हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 चम्मच के करीब। यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है आधा चम्मच के करीब। हमने दूध लिया है यहाँ पे 1 कप 150 ml के करीब। हमने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है 100 ग्राम के करीब। कंडेंस्ड मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बड़े चम्मच लिए हैं हमने। कोको पाउडर लिया है 50 ग्राम हाई क्वालिटी। आइसिंग शुगर हमने 60 ग्राम लिया है, 60 ग्राम्स। तो ये हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो जल्दी से हम छान लेते हैं हमारा जो ऑल पर्पस फ्लावर है मैदा 200 ग्राम उसको, कोको पाउडर जो 50 ग्राम हमने लिया था उसको, और बेकिंग पाउडर जो 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून लिया था वो, और बेकिंग सोडा 0.5 यानी हाफ अ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा को हम अच्छे से सीप कर लेंगे, छान लेंगे। हम इसको इसलिए छान रहे हैं ताकि जो लम्प्स होते हैं आटे के अंदर या फिर पाउडर के अंदर, बेकिंग पाउडर या सोडा के अंदर, वो साइड में हम रखते हैं और जो स्मूथ हमारा आटा होता है या फिर पाउडर होता है वो साथ में मिक्स करें। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने सारे छान लिए अच्छे से। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमारा पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम एक और बार अच्छे से छान लेंगे। ताकि जो कंसिस्टेंसी आटे की, देखिए कितनी स्मूथ है। तो अब चलिए इसके अंदर हमने जो हमारा मेल्टेड बटर था, पिघला हुआ बटर 100 ग्राम के करीब जो हमने लिया था, हमने वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क 4 बड़े चम्मच हमने लिए थे, वो डाल दीजिए। कंडेंस्ड मिल्क में ऑलरेडी चीनी होती है तो इसलिए हमने चीनी कम डाली। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पे ल्यूक वार्म मिल्क डाला है 5 से 6 चम्मच। ल्यूक वार्म मतलब नहीं ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल जो हमारा दूध होता है वो हमने डाला है इसमें। अब धीरे धीरे और दूध से मिलाते हैं क्योंकि हमें इसको अच्छे जो रनी पेस्ट होता है हमारा वो बनाना है हमें। हमारा बैटर होगा वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 कप के करीब गर्म पानी मिला लेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल की गर्म के करीब, हल्का हल्का गर्म। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट बहुत ही स्मूथ है, बैटर बहुत ही स्मूथ बना है। तो अभी इसमें हम शुगर मिला लेते हैं। हम इसमें 60 ग्राम शुगर मिला रहे हैं, 60 ग्राम्स आइसिंग शुगर, जिसे बूरा भी कहते हैं हिंदी में। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। पाउडर्ड शुगर है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम बीट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मिक्सर से 1 से 2 मिनट के करीब, ताकि इसमें जो थोड़ी सी हवा भर जाए, हमारा जो केक है उसे फूलने में आसानी हो जब हम इसे ओवन में डालेंगे तब। तो अब जल्दी से केक टिन के अंदर हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा साइड्स में, बेस पे, हर जगह आप अच्छे से बटर लगाएं। फिर इसको थोड़ा सा डस्ट कर देंगे हम उससे, आटे से, हम मैदा से इसको थोड़ा डस्ट कर देंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो केक है वो चिपके नहीं और ईजिली निकल जाए। तो इसके लिए हमें बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा केक आराम से ईजिली निकल जाएगा अगर आप इसको अच्छे से डस्ट करते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ साइड्स में भी। और आप देख सकते हैं कि हर जगह अच्छे से मैं आटे को डस्ट कर रही हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से इसको डस्ट करें। ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, उससे हम इसको डस्ट करें। तो आप जितना अच्छे से डस्ट करेंगे वो चिपकेगा नहीं। तो हमने बैटर आप देख सकते हैं हमारा मीडियम कंसिस्टेंसी का है, नहीं ज़्यादा थिक है नहीं ज़्यादा थिन है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी।
और इसको अब हम हमारा जो केक टिन था जिससे हमने बटर और उससे डस्ट किया था मैदा से, उसमें हम डाल देंगे। हम पूरा का पूरा बैटर इसमें डाल देंगे। अब इसको हम इवनली फैला लेंगे चारों तरफ। तो अब इसको हम ओवन में डाल देंगे। हमने ओवन को 190 डिग्री पे प्रीहीट किया था और हमने इसको 20 से 25 मिनट तक पकाया था। और 10 मिनट बाद जब आप प्लेट पे इसको निकालेंगे तो देखिए हमारा केक तैयार है। स्पॉन्जी केक बनाए बहुत ज़्यादा, 20 से 25 मिनट लगे बस इस केक को बनाने में। बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल केक नहीं चिपका, आराम से निकल गया। तो आप डस्टिंग अच्छे से करें। तो अब जल्दी से हम जो केक का हमारा जो केक टॉप है उसको निकाल लेते हैं, इसको इवन कर देते हैं ऊपर से। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है और हमारा बेस परफेक्ट तैयार हो गया है। तब इसको कवर करने के लिए हमारी जो आइसिंग होती है, क्रीम होती है, हम वो तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक बर्तन में आइस लिया है, आइस के ऊपर जो हमारा मिक्सिंग बॉल है हमने वो रखा है। पहली आइसिंग हमारी होगी चॉकलेट और कॉफ़ी की आइसिंग। तो उसके लिए हमने 50 से 60 ग्राम के करीब जो हमारे पाउडर शुगर होती है, बुरा होती है, वो हमने छानने के लिए रख दी है। तो अब इसको हम अच्छे से पहले छान लेंगे। फिर इसमें हमने कैडबरी का हॉट चॉकलेट पाउडर या फिर कैडबरी का कोको पाउडर ले सकते हैं, 40 ग्राम, 40 ग्राम से करीब हमने वो डाल दिया है। कैडबरी का हाई क्वालिटी होता है कोको पाउडर या हॉट चॉकलेट पाउडर, ये कलर भी अच्छा देता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है, तो आप यही यूज़ कीजिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने अमूल की क्रीम डाली है 200 ml के लिए। और अमूल की क्रीम हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ की है क्योंकि हम इसको केक को इससे कवर करेंगे, इस वाली आइसिंग से। अगर आपको डेकोरेट करना है या फिर आपको फ्लावर्स बनाने हैं केक के ऊपर, तो उसके लिए ये वाली क्रीम थिन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको व्हिपिंग क्रीम होती है वो यूज़ करनी होगी। तो ये क्रीम से हम सिर्फ कवर करेंगे केक को, तो इसके लिए हम अमूल की जो क्रीम होती है जो हम करी में यूज़ करते हैं या पनीर बनाते हैं किसी में भी, वो क्रीम यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी भी मिला ली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलर एकदम परफेक्ट आया है। इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे क्रीम को, और थोड़ा सा क्या हमें इसको 20 मिनट तक बीट करना पड़ेगा एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि व्हिपिंग क्रीम होती तो उसके लिए 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम में हो जाता है काम, पर ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये नॉर्मल क्रीम है और ये बहुत टाइम लेती है, 20 मिनट तक ले लेगी। और जो कंसिस्टेंसी भी है, आप इससे सिर्फ केक को कवर कर सकते हैं, इस केक के ऊपर डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम केक को 2 हिस्सों में काट लेते हैं और हमारा केक जूसी हो, सॉफ्ट हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके अंदर कोई भी सिरप डालें या जूस डालें। तो हमने ब्लूबेरीज खरीदी थी, ड्राइड ब्लूबेरीज, उसको हमने पानी में डाल के रखा था, रेफ्रिजरेट किया था, फ्रिज में रखा था रात भर, और सुबह हमें ये जो जूस आप देख सकते हैं ये उसी का जूस है, ब्लूबेरी का जूस है। तो आप ब्लूबेरीज को साइड में निकाल लीजिए, जो जूस बचा हुआ है उसको आप केक के बेस पर लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा टैंजी और बहुत ही शुगरी टेस्ट देता है केक को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लूबेरी यूज़ कीजिए या फिर आप कोई भी सिरप यूज़ कर सकते हैं, ब्लूबेरी का सिरप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का सिरप या चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ब्लूबेरी का सिरप लिया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, तो आप भी ब्लूबेरी का सिरप यूज़ कीजिए। तो अभी हम केक को अच्छे से उसको कवर कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारी चोको कॉफ़ी की जो आइसिंग थी वो तैयार है और उससे हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये आप सिर्फ कवर कर सकते हैं इससे, ये इतनी थिक नहीं होती कि आप इससे इसके ऊपर डेकोरेशन करें। तो या अगर आप ऐसा सिंपल केक बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऐसा केक आप बना सकते हैं। अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हैं फ्लावर की, तो हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। हमने यहाँ पे 200 ml की करीब व्हिपिंग क्रीम ली है और 40 ग्राम के करीब हमने शुगर लिए है और इसको हम 10 मिनट के करीब तक आप बीट करेंगे तो ये बहुत ही थिक हो जाएगी। तो अब इसको हमें ज़्यादा देर तक व्हिप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि व्हिपिंग क्रीम है, तो आपको मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी और इससे आप डेकोरेशन कर सकते हैं आपके केक के ऊपर। तो ये हमारी प्लेन क्रीम थी, इसलिए इसमें हमने बस शुगर मिलाया है और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम तैयार है। तो पहली वाली क्रीम को तैयार करने में 20 से 25 मिनट लगे थे
क्योंकि वो नॉर्मल क्रीम थी। आप उसकी बजाय इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रही थी कि अमूल की क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, और व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप कितनी जल्दी बन जाएगी हमारी आइसिंग। तो हमारी जो दूसरी आइसिंग है वो है स्ट्रॉबेरी आइसिंग। तो मैं कलर नहीं डालूंगी पिंक, मैं स्ट्रॉबेरी का जो हमारा सिरप होता है वो डाल रही हूँ। तो ये आपकी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो आप खाते हैं उसकी तरह टेस्ट करेगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। तो आप प्लीज़ स्ट्रॉबेरी की, हार्शीज़ की स्ट्रॉबेरी सिरप आता है, आप वो यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे अगेन 200 ml क्रीम लिया और इसमें मैं हार्शे का जो स्ट्रॉबेरी का सिरप होता है वो डाल रही हूँ। और जब ये क्रीम बन जाएगी आप टेस्ट कीजिएगा, ये परफेक्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का टेस्ट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिरप यूज़ कीजिए। कलर यूज़ करेंगे तो सिर्फ कलर आएगा, टेस्ट नहीं आएगा स्ट्रॉबेरी का। आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है इजीली। और इसको हमें सिर्फ 6 से 7 या 10 मिनट तक इसको भी हमें बीट करना है इलेक्ट्रिक मिक्सर से। और ये भी व्हिपिंग क्रीम थी इसलिए जल्दी थिक हो जाएगी। तो आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ कीजिए अगर आप केक बना रहे हैं तो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल केक भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको चोको और कॉफ़ी की आइसिंग दिखाई थी, उसको वैसे बना सकते हैं। या फिर आपको फ्लावर्स बनाने हैं तो आप प्लीज़ व्हिपिंग क्रीम यूज़ कीजिए। तो हमारी स्ट्रॉबेरी आइसिंग भी तैयार है, आप टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का टेस्ट आता है इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिरप यूज़ कीजिए, कलर यूज़ मत करना प्लीज़। अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आइसिंग बैग लिया है। डेकोरेशन के लिए एक आइसिंग बैग लेना पड़ेगा। आइसिंग बैग में हमने हमारी जो वाइट क्रीम बनाई थी, हमने वाइट आइसिंग, उससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत ही ईजी डिज़ाइन बनाया है। अगर आप डिज़ाइन ऑलरेडी बनाते हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है तो आप और भी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। पर ये बेसिक और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, तो आप इसको भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा केक बनेगा। बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, होममेड केक आप बनाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट केक है। आप इसको ज़रूर बनाइए। और आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, कहीं से भी आइडियाज़ दे सकते हैं। पर सबसे सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव और ब्यूटीफुल केक मैंने बनाया है यहाँ पे। आप इसके जैसा भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा केक बनेगा। तो हमारा वाइट क्रीम का ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। आप कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। साइड्स में भी हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आइसिंग जब ये वाइट क्रीम है, पिंक क्रीम है, कोई भी क्रीम आप बनाते हैं तो प्लीज़ व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करें। अगर आप नॉर्मल अमूल की क्रीम का यूज़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 25 से 30 मिनट लगते हैं, वो भी आप डिज़ाइन नहीं बना सकते उससे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की जो हमारी आइसिंग थी उससे भी डिज़ाइन बना दिया है। और आप देख सकते हैं केक बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और परफेक्ट एग्जाम्पल है अगर आप घर पे बना रहे हैं इस केक को, तो वैसे ही लगता नहीं कि घर पे बनाया ये केक। अब सीरियसली आप घर पे प्लीज़ ट्राई कीजिए। और अगर आप सेम डिज़ाइन करेंगे तो कोई भी धोखा खा सकता है कि शायद ये घर का केक नहीं है, किसी बेकरी से लाया। अब हमारी जो ब्लूबेरीज बची थी, जो मैं कह रही थी कि मैंने ब्लूबेरीज को फ्रिज में रखा था रात भर और उसका जो जूस निकला था उसको हमने केक के बेस में लगाया। जो ब्लूबेरीज हमारी साइड में रखी थी उससे हमने केक को डेकोरेट कर दिया। आप चाहे तो चेरीज यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्लूबेरीज यूज़ किए कुछ नया ट्राई करने के लिए। और हमारा केक ऑलमोस्ट तैयार है, बस हम सेंटर में भी कुछ कर लेते हैं। सेंटर में भी हम क्रीम से फ्लावर बना लेते हैं और उसके ऊपर भी हम एक ब्लूबेरी रख देंगे। ये हमारा केक तैयार है। बहुत ही टेस्टी केक था, प्लीज़ ट्राई कीजिए। कोई भी ओकेजन है प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको केक कैसा लगा और आपका केक कैसा बना। और बहुत आसान है मुझसे बात करना, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए आपको ये डिश कैसी लगी। और आपको कोई और डिश देखनी है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी और आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, सब्सक्राइब कीजिए। और बर्थडेज पे, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे इस केक को ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।